आपके नगर निगम के अधिकारी, वो भ्रष्ट अधिकारी जो हिस्सा लेते हैं उस आदमी से फाइल उठा करके और चंडीगढ़ तक चक्कर काटते हैं, उन अधिकारी के लिए आप क्या करोगे? कोरोना महामारी के चलते देश में उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के बीच पानीपत नगर निगम द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 141 करोड़ रुपए के टेंडर लगाए गए हैं, जिसके विरोध में जन आवाज सोसाइटी ने आज भाजपा पार्षदों का घेराव किया। सोसाइटी के प्रधान एवं पूर्व जिला पार्षद जोगेंद्र स्वामी ने इस मौके पर कहा कि देश में इस समय चारों तरफ संकट के बादल छाए हुए हैं। अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है, प्रवासी श्रमिक भूख से बेहाल होकर पैदल ही अपने गंतव्य की ओर जाने को विवश हैं। इलाज की विशेष सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन ऐसे हालातों में नगर निगम द्वारा 141 करोड़ रुपए के टेंडर लगाया जाना साफ साफ भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की जरूरत है, न कि सौंदर्यीकरण की। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द ही इन टेंडरों को रद्द नहीं किया गया तो जन आवाज सोसाइटी आंदोलन करने पर मजबूर होगी। कोविड-19 में पानीपत से मजदूर भूखा भाग रहा है, लोगों को हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, महामारी फैलती है तो सरकार के पास बचाव के कोई तरीके नहीं है। इस अवस्था में 141 करोड़ के टेंडर होना, वो टेंडर होना जो काम हो चुके हैं, जो केवल पूरा घोटाला है। ड्रेन नंबर 1 पक्की है, उसको दोबारा कर दिया गया, जबकि 13-14 में उसका टेंडर हुआ था 32 करोड़ का, आज 69 करोड़ का हो गया। सौंदर्यीकरण के लिए आज जरूरत लोगों को रोटी की है, भूख की है, और उसके अंदर सौंदर्यीकरण के नाम के ऊपर शहर में जो लूट है, ये 100% पैसा ये अधिकारी, ठेकेदार और कुछ नेता जिनके संरक्षण में ऐसे ठेकेदार पनप रहे हैं, उनकी जेब में जा रहा है। इस चीज को लेकर के आज हमने इन पार्षदों को घेराव किया था। इनसे कहा हमने अपने हाउस की मीटिंग बुला के इन टेंडरों को तत्काल रद्द किया जाए। अगर ये रद्द नहीं होते तो हम लोग फिर ऐसे आंदोलन के रूपरेखा तैयार करेंगे कि भ्रष्ट अधिकारी भी नपेंगे और जो इनको संरक्षण दे रहे हैं उन नेताओं को भी हम नकाब उतारेंगे चेहरे से। कि यह शहर को इस समय भूख से लोग मजदूर भाग रहा है, यहाँ से रोटी नहीं मिल रही, गर्भवती महिलाएं पेड़ के नीचे बच्चों को जन्म दे रही हैं, सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं जीरो बनी पड़ी है। ऐसे में तुम ये काम करोगे, गरीबों को रोटी दोगे? ऐसे में भी जो लूट का सपना देख रहे हैं वो सपना किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जितने काम है ये सब काम कंप्लीट हो चुके हैं और कंप्लीट के ऊपर पैसा हड़पने की मंशा से ऐसा कार्य किया जा रहा है। उसके लिए आज जन आवाज सोसाइटी सीधे एमसीओ के पास आई थी और हमने अपना ज्ञापन दे दिया। आगे देखते अगर ये हाउस की मीटिंग नहीं बुलाते तो फिर हम रूपरेखा तैयार करेंगे अगले आंदोलन की। वहीं दूसरी ओर भाजपा पार्षद लोकेश नांगरू ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के बीच सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जाना वास्तव में संदेहास्पद है। उन्होंने कहा कि बिना हाउस की जानकारी के इस तरह के टेंडर लगाए गए हैं, जिसका वह भी पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि पानीपत नगर निगम में हम इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। देखिए, पहले तो मैं आप सभी मीडिया मित्रों से एक बात कहूँगा कि 142 करोड़ का टेंडर लगना शहर की डेवलपमेंट के लिए कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका किस प्रकार से लगाना वो एक अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का कारण नज़र आ रहा है। जैसे कि मेरे जोगिंदर भाई ने इस बात का संज्ञान लिया, लेकिन मैंने इनको बताया कि आपके संज्ञान लेने के साथ साथ हम सभी पार्षद भी चिंतित थे। तो निश्चित तौर पे आज हम निगम के अंदर हम 7-8 पार्षद इसीलिए आए थे कमिश्नर साहब से पूछने कि जब 4 माह पहले हम सभी पार्षदों ने अपने कामों की सूची विधायक जी के माध्यम से आपको दी, उसका एक भी टेंडर आप लोगों ने इस समय में नहीं लगवाया। लेकिन कोविड-19 के अंतर्गत, लॉकडाउन के अंतर्गत ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 142 करोड़ के टेंडर बिना हाउस में पास किए हुए आपने चंडीगढ़ से सीधे हमारे ऊपर थोप दिए। हम लोग ये काम नहीं होने देंगे, ये भ्रष्टाचार इस पानीपत में हम सारे पार्षद नहीं होने देंगे। ये बात हम कहने के लिए आए थे, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे पानीपत के निवासियों को एक बात कहना चाहूँगा। आज पानीपत के अंदर कोई भी डेवलपमेंट का कार्य होगा, प्रत्येक वार्ड के अंदर पार्षद अपना उस काम का संज्ञान लेगा और कोई भी भ्रष्टाचार इस पानीपत नगर निगम में नहीं किया जाएगा।